ओम ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मामविद विषावहि। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक नंबर 10 से शुरू करेंगे। श्लोक नंबर 9 तक हमने कर लिया है और हमने अभी भगवान जी श्री कृष्ण त्याग और संन्यास के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का मूल प्रश्न श्लोक नंबर 1 में है कि त्याग क्या है और संन्यास क्या है, मुझे अलग अलग मुझे बताएं, ऐसा अर्जुन ने बताया। और उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 2 से श्लोक नंबर 12 तक त्याग और संन्यास के बारे में बता रहे हैं। मूलतः भगवान जी त्याग के बारे में बता रहे हैं, त्याग के विभिन्न प्रकार के बारे में बताए, सात्विक तामसिक राजसिक त्याग क्या है, और विभिन्न मनुष्यों विद्वानों ऋषि महर्षियों के विचार मत भी बताएं त्याग और संन्यास के बारे में। तो श्लोक नंबर 2 से लेकर के श्लोक नंबर 9 तक हमने किया, जिसमें मूलतः भगवान जी ने अपना मत बताया त्याग के बारे में और त्याग के प्रकार बताए। और इसका सार अगर हम समझें अभी तक, तो भगवान जी ने ये बोला कि कर्म का त्याग इधर मोहवश और अज्ञानवश किया जाता है, जिसे हम तामसिक त्याग कहते हैं। कर्म का त्याग देह के क्लेश अथवा मानसिक दुख के कारण किया जाता है, जिसे हम राजसिक त्याग कहते हैं। और कर्म नियत कर्म ऑब्लिगेटरी ड्यूटी को हम करते रहना चाहिए, फलाकांक्ष और संग को त्याग कर, जिसे हम सात्विक त्याग कहते हैं। भगवान जी ने 3 तरह के त्याग की बातें की। अभी यहाँ पे सात्विक त्यागी के कुछ लक्षण बताए भगवान जी ने। सात्विक त्याग किसे भगवान जी ने बोला कि कर्म को आप छोड़ नहीं सकते हो, कर्म छूट जाता है। और कर्म कब छूटता है? जब आपकी इच्छा खत्म हो जाती है। जब तक आपके अंदर हमारे अंदर इच्छा है, वासना है, डिजायर है, कर्म हम करते रहते हैं। और अगर हम इच्छा रहते हुए, वासना रहते हुए, डिजायर रहते हुए अगर कर्म को हम छोड़ दें, तो नियति प्रकृति बलात्पूर्वक हमें वो कर्म करवाती है, क्योंकि कर्म हमारे जीवन में कर्म का एक कोटा है। और वो कर्म का कोटा जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक वो कर्म हमको पीछा करते रहेगी, ऐसा भगवान जी ने बोला। तो अभी सात्विक कर्म जो करता है, सात्विक त्यागी जो है, सात्विक त्याग जो करता है, जो कर्म फल के बिना इच्छा किए हुए, कर्म से आसक्त हुए बिना जो कर्म करता है, वो सात्विक त्याग है और वो व्यक्ति सात्विक त्यागी है। तो जो सात्विक त्यागी है, उसके गुण भगवान जी ने यहाँ पे 10 नंबर श्लोक से बताए हैं। तो आए हम 10 नंबर का श्लोक, सात्विक त्यागी के क्या लक्षण है वो हम पढ़ें और फिर हम उसे समझें। तो भगवान जी बोलते हैं, ना द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सत्य समाविष्ट मेधावी छिन्न संशय। हे अर्जुन, अकुशल कर्म से जो ना द्वेष करता है, कुशल कर्म से जो ना आसक्त होता है, वह सत्व गुण से युक्त, संशय रहित है, मेधावी है और त्यागी है। अभी सात्विक त्यागी के लक्षण यहाँ पे भगवान जी ने बताए कि सात्विक त्यागी कौन है? जो न द्वेष्टि, न द्वेष करता है। अकुशलम कर्म, अकुशल कर्म से, अकुशल कर्म मतलब जो आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, वो अकुशल है। कुशले न अनुसज्जते, और कुशल क्या है? जो आपके हिसाब से हो रहा है, जो आपके मन से हो रहा है, जो आप सोचते हो वैसा हो रहा है, वो कुशल कर्म आपके लिए है। तो कुशले न अनुसज्जते, और कुशल से जो आसक्त नहीं होता है।
अकुशल से जो द्वेष नहीं करता है, कुशल से जो आसक्त नहीं होता है, वह त्यागी कैसा है? सत्व समाविष्टो। वह त्यागी जो है सत्व गुण से युक्त है। मेधावी, वो मेधावी है और छिन्न संशय असंशय रहित है। तो ये गुण भगवान जी ने बताए जो सात्विक त्यागी है। तो अभी देखिए, कर्म हम सब करते हैं और कर्म जब हम करते हैं तो गलतियां भी होती है। तो अगर व्यक्ति कर्म इस डर से छोड़ दे कि गलतियां होगी, इस डर से छोड़ दे उस कर्म का फल अच्छा नहीं होगा, तो फिर वो तामसिक त्याग कहलाता है। मोहात तस्य परित्याग तामसिक परिकीर्तित। अगर कोई व्यक्ति कर्म इसलिए छोड़ दे कि करने में बहुत ही कष्ट है, शरीर में बहुत ही कष्ट होता है, मानसिक बहुत दुख तकलीफ होता है, लेकिन क्योंकि कोई भी कर्म इतना आसान नहीं है, कोई भी कर्म इतना आसान नहीं है, उसको करने के लिए एफर्ट्स तो लगता है, परेशानियां आती है, दुख होता है, तकलीफ होता है, शारीरिक कष्ट होता है। आप कोई भी कर्म करो, एक बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद से ताउम्र जब तक मरता नहीं है, वो दुख कष्ट क्लेश उसके जीवन में आते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं होगा आपके जीवन में, क्लेश नहीं होगा आपके जीवन में, ऐसा हो नहीं सकता है। कोई भी कर्म करने के लिए एफर्ट्स लगता ही है, कोई भी कर्म करने के लिए बाधाएं आती ही हैं। तो किसी ने कहा जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना कर्म किए ये मुस्कान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, कोई पत्थर किसी मंदिर में भगवान नहीं होता। तो जब तक बाधाएं मुश्किलें नहीं आएगी, उसे हम पार नहीं करेंगे, तब तक हमारा कर्म, जब तक हमारा जीवन यथार्थ नहीं बनता है। जीवन इतना आसान नहीं होता है, उसे जीने के लिए ये सारे बाधाएं को हमें सामना करना पड़ता ही है, झेलना पड़ता ही है। तो जो पुरुष ये सोचता है कि हम कर्म करेंगे गलतियां होगा, तो वो कर्म ही नहीं करता है। आलसी, आलस्य, प्रमाद, निद्रा उसके लक्षण हो जाते हैं, वो कर्म करता ही नहीं। दूसरा व्यक्ति जिसे लगता है कि गलती होगा तो गलती से घबराता है, और जब गलती से घबराता है तो क्या होता है, वो कर्म तो करता है लेकिन बहुत ही सावधानी से करता है। वो राजसिक व्यक्ति होता है। हम और आप सभी राजसिक व्यक्ति हैं। हम और आप सभी ये सोचते हैं कि हम कर्म करें लेकिन गलती ना हो उससे। और जो सात्विक व्यक्ति होता है वो गलती से घबराता नहीं, वो कर्म पे ध्यान देता है ना कि कर्म फल पे। वो कर्म पे ध्यान देता है ना कि कर्म से आसक्त होकर के कर्म करता है। निरासक्त कर्म फल कार्यम कर्म करोति स, यह सन्यासी स योगी स। योगी कौन है, सन्यासी कौन है? तो 6 अध्याय का पहला श्लोक में भगवान जी ने बोला, अनासक्त कर्म फल कार्यम कर्म करोति स। जो व्यक्ति अनासक्त होकर के कार्यम कर्म यानी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, करणीय कर्म, कर्तव्य कर्म को करता है, स सन्यासी च स योगी स। वही सन्यासी है, वही योगी है। और वही भगवान जी यहाँ बोल रहे हैं कि जो सात्विक त्यागी हैं, यानी जो सात्विक कर्म योगी हैं, जो सात्विक करता हैं, वो क्या है? ना द्वेष्टि, वो कभी द्वेष नहीं करता है। किससे? अकुशलम कर्म, अकुशल कर्म से। कुशले न अनुसज्जते, और कुशल कर्म से वो आसक्त नहीं हो जाता है। यानी अच्छा हो रहा है तो बम बम, अच्छा हो रहा है तो खूब उछल रहे, एक्साइटेड हो गए, और खराब हो रहा है तो डिमोरलाइज्ड, मुंह बना के हम घूम रहे हैं। लेकिन जो सात्विक त्यागी है, त्यागी सत्व समाविष्ट हो,
त्यागी जो है वो सत्व में स्थित रहता है, वो सत्व गुण में स्थित रहता है हमेशा। मेधावी, वो क्या होता है? मेधावी होता है। और मेधावी, और तीसरा जो भगवान जी ने बताया संशय रहित, वो संशय उसमें नहीं रहता, यानी कि नो डाउट। तो जो सात्विक होता है त्यागी, वो जब कर्म करता है तो उसको ये नहीं फर्क पड़ता है कि कर्म का फल कैसा होगा, वो ये भी नहीं देखता है कि कर्म में मैं अटैच हो जाऊं, क्योंकि द मोमेंट वी अटैच वी पोसेस द एक्शन, वी आर मोस्ट likely to be affected by the karma फल, the effect, the result of the karma। लेकिन जब हम अनासक्त रहते हैं, जब उसमें हम डिटैच हो जाते हैं उस चीज़ से, तो फिर हम साक्षी भाव में आ जाते हैं, फिर हम न्यूट्रल हो जाते हैं, फिर जस्ट एक में दृष्टा हो जाते हैं, ऑब्जर्वर रह जाते हैं। और ऑब्जर्वर जब रहते हैं तो दृश्य और दृष्टा में भेद हो जाता है, अन्यथा दृष्टि भी दृष्टा हो जाता है और दृष्टा ही दृष्ट हो जाता है। जब दृश्य अलग है, दृष्टा अलग है, तो फिर वो ना तो उस दृश्य से द्वेष करेगा, ना ही उस दृश्य के साथ वो आसक्त हो जाएगा। वो अलग अलग रहेगा, साक्षी भाव में वो रहेगा। वो कर्म का फल को साक्षी भाव से देखेगा, वो सिर्फ कर्म करेगा, कर्म का फल अथवा कर्म से वो जुड़ेगा नहीं। तो भगवान जी ने यही बोला कि जो सात्विक त्यागी है वो कर्म फल से अनासक्त रहता है, वो कर्म से भी अनासक्त रहता है। वो मेधावी होता है। मेधावी मतलब मेधा शक्ति बहुत स्ट्रांग होता है उसका। मेधा का मतलब होता है टू यूज योर रिमेम्बरेंस एट राइट टाइम, सही समय पे अपने ज्ञान को यूज करना, अपने इन्फॉर्मेशन को यूज करना मेधावी है। तो जो तेज होता है, जो इंटेलेक्ट होता है, जरूरी नहीं कि वो मेधावी हो। बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं बट सही समय पे उसको बता नहीं पाते हैं, और जो बता पाता है वो मेधावी है। परीक्षा में बहुत लोगों को बहुत कुछ आता है लेकिन वो परीक्षा में ठीक से लिख नहीं पाते, क्योंकि वो मेधावी नहीं है। वो इंटेलेक्ट है और रिमेम्बरेंस पावर उसका है, बट वो मेधा शक्ति नहीं है उसको। तो दूसरा गुण भगवान जी ने दिया, मेधावी है वो। कौन? जो सात्विक त्यागी है। और तीसरा बोला संशय रहित है। त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया, उसका संशय बिल्कुल खत्म हो चुका है। और संशय जो खत्म हुआ वो किससे खत्म हुआ? ज्ञान से खत्म हुआ। 4 नंबर का अध्याय देखिए, 5 नंबर का अध्याय देखिए, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, उसमें भगवान जी ने यही बोला है ना, तस्मात् अज्ञान हृदय उपतिष्ठत ज्ञान आशय स्थित चित्वा एनम असंशयम, चित्वा एनम संशयम योग तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अंतिम श्लोक है 4 नंबर का। बोलता है ज्ञान रूपी शस्त्र से संशय रूपी विकार को काट दो। कौन संशय? जो अज्ञान से हमारे हृदय में जन्म ले लिया, उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो, योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए उठ जाओ। ऐसा भगवान जी ने 4 नंबर अध्याय के अंतिम श्लोक 43 नंबर श्लोक में भगवान जी ने बोला। और यही बात यहाँ भगवान जी बोल रहे हैं कि संशय रहित हो जाओ, क्योंकि जहाँ संशय है वहाँ पे सिद्धि नहीं हो सकती है, लेकिन जहाँ संशय नहीं है वहाँ पे सिद्धि हो सकती है। तो इसलिए जो त्यागी है, जो सात्विक त्यागी है, वो मेधावी है, संशय रहित है, अच्छे कर्म फल में आसक्त नहीं होता है, बुरे कर्म फल से घबराता नहीं है। और यही बात भगवान जी ने अध्याय 2 में भी बताया है। दुखेषु अनदिग्गमना सुखेषु विगत अस्पृह भीत राग भय क्रोध स्थित धिय मुनि उच्यते। वो व्यक्ति जो अच्छे कर्म से घबराता नहीं है, अच्छे कर्म से खुश नहीं हो जाता है, बुरे कर्म से घबराता नहीं है, वीतराग भय क्रोध में जो स्थित है वो मुनि कहलाता है।
उसी बात को भगवान जी ने यहाँ भी बताया है। और अब 11 नंबर के श्लोक में भगवान जी क्या बोल रहे हैं, ना ही देह वृता शक्यम त्यक्तुम कर्मणि अशेषतः यह तो कर्म फल त्यागी सह त्यागी अविधीयते। फिर त्यागी के बारे में भगवान जी कंक्लूजन क्या दे रहे हैं कि चूंकि हम सभी इस देहधारी हैं, तो देहधारी के संपूर्ण रूप से सब कर्म को त्याग नहीं सकते हैं। ना त्यक्तुम कर्मणि अशेषतः, पूरे कर्म का त्याग तो नहीं हो सकता है। हम कर्म को छोड़ नहीं सकते, हम पहले भी बात की। इसलिए भगवान जी कंक्लूजन दे रहे हैं, यह तो कर्म फल त्यागी, लेकिन हम कर्म के फल को त्याग सकते हैं। और जो ऐसा कर देता है सह त्यागी अविधीयते, वही त्यागी कहलाता है। यानी चूंकि हम देहधारी शरीर में हैं, इसलिए सारे कर्म का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि हम कर्म को छोड़ ही नहीं सकते, कर्म छूट जाता है। अभी हमने बहुत बातें की पिछले श्लोक में कि कर्म हम छोड़ नहीं सकते हैं, कर्म छूट जाता है। इसलिए सबसे अच्छा क्या है कि त्यागी वही कहलाता है जो कर्म फल को छोड़ दे, क्योंकि कर्म छूट नहीं सकता है। जब तक आपके अंदर इच्छा है, जब तक आपके अंदर, हमारे अंदर वासना है, तब तक कर्म छूट नहीं सकता है। इसलिए कर्म फल को ही छोड़ दो, और जो कर्म फल को छोड़ देता है वो सही में त्यागी कहलाता है। तो जब कर्म फल को छोड़ दे तो वो त्यागी कहलाता है, उसी को त्याग कहते हैं। और जिसके अंदर इच्छा ही नहीं है, वासना ही नहीं है, तो उसका कर्म ही खत्म हो जाएगा, तो वो संन्यास की स्थिति है। तो संन्यास घटित हो जाता है। आप कर्म छोड़ नहीं सकते हो, कर्म छूट जाता है। एक दिन पता चलेगा कि अब कर्म करने की इच्छा ही नहीं है। कुछ बच्चे में आपको खिलौने से खेलने की बहुत इच्छा थी, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तो वो इच्छा खत्म हो जाती है, तो फिर आप खिलौने से नहीं खेलते हो। तो वो स्थिति आपको संन्यास की स्थिति हो गई खिलौने से। लेकिन त्याग क्या है? त्याग आपको करना पड़ता है, त्याग के लिए एफर्ट्स लगाना पड़ता है। इसलिए भगवान जी बोलते हैं कि कर्म फल का त्याग जो है वो त्याग है, और इच्छा जब खत्म हो जाए, इच्छा जब शून्य हो जाए, तो वो संन्यास की स्थिति है। तो संन्यास फिनाले है, और कर्म क्या है? शुरुआत है। कर्म फल का त्याग शुरुआत है, और इच्छा का खत्म हो जाना फिनाले है अपने जीवन का। और जैसे इच्छा खत्म हो जाती है, आप मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर लेते हो। इसलिए इस अध्याय का नाम यह मोक्ष संन्यास योग। और फाइनल भगवान जी त्याग और संन्यास के बारे में 12 नंबर के श्लोक में बोलते हैं कि अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवति अत्यागिनाम प्रेत्य ना तो संन्यासिनाम क्वचितः। हे अर्जुन, अत्यागी जो है उसके कर्म का 3 तरह का फल होता है, या तो अच्छा होता है, या तो बुरा होता है, तो मिक्स होता है, अच्छा और बुरा दोनों। और मृत्यु प्राप्त होता है, किंतु सन्यासी को कहीं ये सारे फल नहीं मिलते। सन्यासी मृत्यु से परे है। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति को कर्म नहीं बांधता है, व्यक्ति को कर्म से लगाव बांधता है। सो एक्शन इज इंटेंशन बिहाइंड एक्शन, एक्शन इज नॉट द फिजिकल एक्शन। कर्म जो है हमें नहीं बांधता है, कर्म से लगाव ही हमें बांधता है, जिसे हम बोलते हैं डिजायर। अभी हम एक होटल में आके रुके 5 दिन और फिर चले गए। वो शहर हमें बहुत अच्छा लगा, और उसी शहर में हमने एक घर खरीद लिया, क्योंकि वो घर से हमें लगाव हो गया। फिर उस घर में हम रहने लगे, तो फिर उस शहर से हमें लगाव हो गया। पहले वो स्टेशन, वो होटल में हम रुके जहाँ कोई लगाव नहीं था, अब वो घर मेरा हो गया। इसी तरह से ये संसार एक होटल है जहाँ हम रहने आए हैं, और एक दिन हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन उस लगाव के कारण इस संसार को ही हमने अपना मान लिया। यही कारण है कि हम इस संसार के माया मोह में फंस जाते हैं, क्योंकि इस संसार से हमें लगाव हो जाता है। संसार हमें नहीं बांधता है, हमारा स्वभाव इस संसार से हमें बांधता है। तो भगवान जी बोलते हैं कि जो अत्यागी है उसे 3 प्रकार के फल मृत्यु के प्राप्त होते हैं, अच्छा, बुरा और मिक्स। लेकिन जो त्यागी है उसे ये कोई फल प्राप्त नहीं होता है, वो मृत्यु और जन्म से परे हो जाता है, क्योंकि
जो सन्यासी है वो इच्छा रहित हो जाता है। तो इस तरह से त्याग और सन्यास के बारे में भगवान जी ने 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक के श्लोक में खुलासा किया, भेद भी बताया भगवान जी ने। और अब आगे भगवान जी सब्जेक्ट को चेंज करेंगे और भगवान जी बोलेंगे सांख्य योग के बारे में। तो अगले सत्र में हम करेंगे। तब तक के लिए ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।